तो हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का सोशल साइंस की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव आए थे। 30 का 30 हम आंसर बताएंगे। हो सकता है बहुत सा क्वेश्चन का सिर्फ हम आंसर बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम कम है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछ रहा है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक था। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो भारत में अफीम की निर्यात कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखा है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़े बाजार में किस देश में रेशम और सूती उत्पादन का ही दबदबा रहता था। तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर होगा सी, भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो 9 में पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली की ओर मशीनरी के। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 का होगा आंसर होगा सी नंबर, जल। कि निम्नलिखित में से दो जल ज्वल ज्वलनशील गैस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यौगिक तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 12 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 का यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को बता रहे हैं। 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। तो 15 में है 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। 17 का आंसर होगा सी नंबर का। क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। तो 19 की ओर चलते हैं। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 की ओर चलते हैं। 20 का सरकार के उत्तरदायित्व बनाने में निम्नलिखित में से कौन से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो 21 का होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इसका होगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इसका होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इसका होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो 26 का हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। इसका हो जाएगा आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ए।